हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है नर्सिंग जगत के लिए, हेल्थ जगत के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, संपूर्ण भारतवर्ष में आज 157 नई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता मिल गई है। 157 नई बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को आज केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है, मंजूरी दे दी है। और बच्चों, ये जो 157 बीएससी नर्सिंग की कॉलेज हैं, ये कहाँ कहाँ पर और किस राज्य में कितनी खुलेगी, ये भी मैं बताने वाला हूँ। और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मंडाविया ने यह घोषणा करी है मेरे दोस्तों, और बहुत ही सुखद है, बहुत बड़ी खबर है। देखिएगा मेरे दोस्तों, 157 बीएससी नर्सिंग कॉलेज, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये 157 गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं, जहां पूरी स्टडी फ्री होगी बच्चों, जहां पर और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। इनमें कैसे एडमिशन होगा, कब से एडमिशन होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात याद रख लेना, ये जो 157 नर्सिंग कॉलेज है बच्चों, ये जो 157 बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं, ये एमबीबीएस कॉलेजों के कैंपस में खुली है। जहां एमबीबीएस का मेडिकल कॉलेज है, वहीं पे ये कॉलेज खुली है। कुल मिलाकर के अब एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग दोनों एक ही कैंपस में पढ़ेंगे, एक ही तरह की दोनों को सुविधाएं मिलेगी। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। और बच्चों, मैं आपको सबसे पहले हमारे देश के जो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज क्या घोषणा की है, वो पहले आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा। वैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, फिर भी आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर। सुनिएगा बच्चों। सीसीईए में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। ये निर्णय है देश में 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है, वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। दोस्तों, नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय इसलिए लिया गया है, देश में आज 5324 नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन नर्स 3 टाइप की होती है। एक ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, सेकंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, थर्ड बीएससी नर्सिंग। जब जनरल नर्सिंग होती है और 12+3 इयर्स के लिए अभ्यास करती है, वो कोई भी स्ट्रीम में अभ्यास करेंगे चलेंगे, वो जनरल नर्सिंग बनेंगे। लेकिन जब बीएससी नर्सिंग होना है तो उसको 12 साइंस +3 हाफ +6 मंथ इंटेंसिव करके 4 इयर्स करना पड़ता है। तो देश में आज 1,06,000 एमबीबीएस की सीट है, लेकिन देश में बीएससी नर्सिंग की सीट 1,18,000 है। वर्तमान समय में देश में बीएससी नर्सिंग की डिमांड इसलिए बढ़ी है, आज गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रही है, नई नई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की ओपन हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल चेन आई है, जो हॉस्पिटल चेन में वैल्यू ट्रैवल्स के माध्यम से मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। ये सब लोगों के यहाँ बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड होती है। और दूसरा, दुनिया में भी बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड है। मैं हर दिन एम्स में मेरे पास फाइल आती है कि एम्स के नर्स यहाँ अपने इस्तीफा दे के दुनिया में कोई न कोई कंट्री में ज्वाइनिंग कर रही है। तो देश और दुनिया में बीएससी नर्सिंग की बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हुई है। ऐसी स्थिति में देश में बीएससी नर्सिंग की नई कॉलेज खोल के
हमारे देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और हम दुनिया को भी मदद कर सकते हैं। आज हम दुनिया में देखें तो यूके में 26,000 इंडियन नर्सिस है, यूएस में 16,000 इंडियन नर्सिस है, ऑस्ट्रेलिया में 12,000 इंडियन नर्सिस है, कनाडा में 5,000 इंडियन नर्सिस है और दोस्तों गल्फ में आज 20,000 इंडियन नर्सिस है और दुनिया में इंडियन नर्स आए और अपनी सेवा दे, ऐसी दुनिया की डिमांड रहती है। ये सभी चीज़ों को पूरी करने के लिए देश में गवर्नमेंट ने 2014 के बाद 4 फेज में जो 157 मेडिकल कॉलेज खोली है, सभी जगह पे हम एक नर्सिंग कॉलेज चालू करना चाहते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा अनबैलेंस है, साउथ के आंध्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में देश की कुल नर्सिंग कॉलेज में से 40% नर्सिंग कॉलेज 4 स्टेट में है। 13 ऐसे स्टेट है वहां कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वहां कोई नर्सिंग कॉलेज ही नहीं है और इसलिए बिहार जैसे स्टेट केवल 2 नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट की है, 10 प्राइवेट है। तो वहां 8 मेडिकल कॉलेज बनी है, तो 8 मेडिकल कॉलेज में नई 8 नर्सिंग कॉलेज बिहार को मिलेगी। तो उसके पास थी कुल कितनी, 10 + 2 12 थी, 8 नहीं मिलेगी। आज तक 12 थी, 8 प्रधानमंत्री जी के एक निर्णय से खुलेगी। वैसे ही झारखंड में केवल 1 बीएससी नर्सिंग की कॉलेज थी और 20 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज थी। एक के सामने 5 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खुलेगी। वैसे सभी स्टेट में मैं आपको बताऊं, यूपी में गवर्नमेंट की नर्सिंग कॉलेज 10 ही थी, राजस्थान में 11, मध्य प्रदेश में 11, बिहार में 2, झारखंड में 1। इस सभी जगह पे जितनी मेडिकल तो बच्चों, इतनी नई नर्सिंग कॉलेज बन, आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी सौगात है बच्चों। ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में पहली बार हुआ है भाई। ये विश्व के अंदर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी एक आज़ाद कंट्री के अंदर एक साथ 157 बीएससी नर्सिंग के यानी मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाएं। बच्चों, किसी गवर्नमेंट को एक बीएससी नर्सिंग का कॉलेज खोलने में 70 साल लग गए। बिहार के अंदर केवल 2 ही बीएससी नर्सिंग के कॉलेज थे पहले। अब मेरे दोस्तों वो बढ़ करके चूंकि और नए 8 खुल गए। कितने? 8 बीएससी नर्सिंग के और नए कॉलेज आ गए, 10 और 3 राज्य सरकार ने और खोल दिए हैं। तो 13 गवर्नमेंट कॉलेज अब बिहार में होने जा रहे हैं और लगभग 20 के आसपास अब प्राइवेट कॉलेज है। तो बिहार में 4 गुना बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हो गए हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखो ये जो नए नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं ना बच्चों, ये आपके उधर साउथ में नहीं खुल रहे, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, वहां नहीं खुल रहे। वहां तो पहले से ही बहुत हैं। कमी कहां पे है? कमी बिहार में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, एमपी में है। तो इन 7 राज्यों में ज्यादा कॉलेज खुले हैं और इन 7 में भी मुख्य रूप से 4 राज्य। कौन से 4? नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 मध्य प्रदेश। और इन चारों में भी सबसे ज्यादा नई नर्सिंग कॉलेज किसको मिली है? राजस्थान और यूपी को सबसे ज्यादा, नंबर 3 पे बिहार को, नंबर 4 पे एमपी को। इन 4 राज्यों के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा अगर कॉलेज किसी को मिले हैं तो वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में भी नई बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज खुल चुकी है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी स्टेट है, पंजाब में भी खुली है बच्चों, उड़ीसा में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी नई नर्सिंग कॉलेज खुली हैं,
ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी, ठीक है ना। कुल मिला के अब जो एमबीबीएस कॉलेज होंगे उनमें करोड़ों रुपए का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया है। और अब मेरे दोस्तों कुछ राज्यों में ये जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं ये इसी साल शुरू हो जाएंगे, मतलब इसी सत्र से एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो अब इन कॉलेजों में कैसे होगा एडमिशन, तो देखिए बच्चों, जैसे यूपी में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप यूपी के फॉर्म अभी अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फॉर्म भरिए। इन्हीं फॉर्म से आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम दे करके, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। राजस्थान में अभी आगे फॉर्म निकलने वाले हैं, तो राजस्थान के अंदर भी ये कॉलेज इसी साल से एडमिशन शुरू कर रही है। बिहार में भी इसी तरह से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन सभी राज्यों में अधिकांश जो कॉलेज हैं वो इसी सेशन से एडमिशन शुरू करेगी। और कुछ ऐसी कॉलेज है बच्चों जो अगले सेशन से बीएससी नर्सिंग का एडमिशन शुरू करेगी। कुल मिला के बच्चों आपके दोनों हाथ में लड्डू है। पहले से जो कॉलेज थे उनमें भी एडमिशन ले सकते हो, नए खुल गए इनमें भी दाखिला ले सकते हो। तो कुल मिला करके इस बार बच्चों पहले कंपटीशन ज्यादा था, लेकिन नई नर्सिंग कॉलेज के आने से बच्चों में और पॉजिटिविटी की भावना आई है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन जो है वो कम हुआ है, टेंशन कम हुई है। और बच्चों मैं आपको ये बात बता दूं, देखिए हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कितनी बड़ी बात कही, और मैं ये कई वर्षों से कह रहा था, ठीक है। क्या कहा था मिनिस्टर सर ने? कहा था कि इंडिया के बीएससी नर्सिंग के स्टाफ की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था कि भारत के 26,000 नर्सिंग कर्मी यानी बीएससी नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, यूके में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। इनमें जीएनएम भी है वैसे। यूएस के अंदर 16,000, ऑस्ट्रेलिया में 12,000, कनाडा के अंदर 5,000, गल्फ कंट्री के अंदर 20,000। इतनी बड़ी संख्या में हमारे इंडियन नर्सिंग स्टाफ आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं मालूम है? उनका करोड़ों रुपए का पैकेज है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करके 5 साल के लिए अगर मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस चले जाते हो, केवल 5 साल की नौकरी में आप और आपके आने वाली कई पीढ़ियां सुख चैन से अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने एम्स जैसी नौकरी, जिसमें 1 महीने का 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है, उसको छोड़ करके और वो आउट ऑफ कंट्री जाकर के जॉब करके आए, और फिर वापस आकर के अपना हॉस्पिटल ओपन किया, और हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर को हायर किया, और आज करोड़ों रुपए से खेल रहे हैं। मेरे दोस्तों ये आपकी काबिलियत है, यह आपका निर्णय है। आज अगर आप अच्छी मेहनत करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और अगर सिलेक्शन हो गया तो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, और जैसे ही स्टडी कंप्लीट हो गई फिर मेरे दोस्तों जहां जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। आपकी इच्छा है इंडिया में जॉब करने की, इंडिया में जॉब करो। आपकी इच्छा है एम्स में जॉब करने की, एम्स में जॉब करो। आपकी इच्छा है आउट ऑफ इंडिया जाने की, आउट ऑफ इंडिया जाओ। बीएससी नर्सिंग वाला अपने आप में एक डॉक्टर है मेरे दोस्तों, और डॉक्टर से कम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से भी ज्यादा डिमांड है बीएससी नर्सिंग की। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात आपको बताई थी। सर ने क्या कहा था? सर ने ये जो बात कही थी ये मेरे बिल्कुल मेरे दोस्तों हार्ट को लग गई। कैसे? सर ने कहा था कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे देश में पर ईयर कितने डॉक्टर, कितने एमबीबीएस निकलते हैं? 1,06,000 भारत से एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं पर ईयर। और डॉक्टर के मुकाबले बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट है भारत में मालूम है? 1,18,000। यानी जितने डॉक्टर बनते हैं भारत में उतने ही एमबीबीएस बन जाते हैं, सॉरी, जितने डॉक्टर बनते हैं उतने ही बीएससी नर्सिंग। भैया बीएससी नर्सिंग एक डॉक्टर के साथ 4 बीएससी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, और कहीं कहीं पे तो 10 होती है। तो एमबीबीएस अगर 1 लाख तो बीएससी नर्सिंग 10 लाख होने चाहिए, ठीक है ना।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आज बच्चों बीएससी नर्सिंग कर्मियों की बहुत किल्लत है। मैं कमी भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किल्लत है। और जितने बीएससी नर्सिंग जो है मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट इंडिया में करते हैं, वो सारे इंडिया में जॉब नहीं करते। 50% आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, पीछे केवल 50% बचते हैं। और इन 50% में से सारे हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं करते, आधे कहाँ चले जाते हैं, कॉलेजों के अंदर ट्यूटर के तौर पर पढ़ाते हैं। इसलिए आज हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, बीएससी नर्सिंग किए हुए मिल नहीं रहे हैं। बात को समझिए मेरे दोस्तों, मौके की नजाकत को समझिएगा। मैं तो कहता हूं आप नीट के बजाय बीएससी नर्सिंग को नंबर 1 पे रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए, और 4 साल बाद आप देखना आपके लिए रोजगार के सारे रास्ते खुले होंगे। मैं ज़्यादा शब्दों में कुछ कहना नहीं चाहता। हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि उनको क्यों बीएससी नर्सिंग के कॉलेज खोलने पड़े, क्यों 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की जरूरत पड़ी। क्योंकि इंडिया में बीएससी नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इन 157 में से किसी कॉलेज की एक सीट के अंदर मेरे दोस्तों अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो तुरंत बिना देरी किए विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए अब मेरे दोस्तों अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग बैच चल रहे हैं, उन बैच को ज्वाइन करिए और आज ही पढ़ना शुरू करिए। केवल विजय एजुकेशन पूरे भारतवर्ष का एक ही ऐसा ऐप है बच्चों, जहां पर यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के बच्चे, लगभग 12 से 13 राज्यों के बच्चे आज विजय एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं। और इन 12-13 राज्यों में ही 157 कॉलेज खुले हैं। ये 157 कॉलेज सारे राज्यों में नहीं खुले हैं बच्चों। तो इसलिए इन राज्यों के बच्चे आज विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप को क्या करिए, डाउनलोड करिए बच्चों। ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप पर हमने अभी एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। वो क्रैश कोर्स सभी राज्यों के लिए हैं, सभी बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और विजय एजुकेशन एक ऐसा ऐप है जहां 1000 रुपये से भी कम फीस में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जैसे 690, 890, 790, इस तरह की फीस रहती है विजय एजुकेशन ऐप की। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इन हेल्पलाइन पे कॉल करके आप जो है विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो, या डायरेक्ट विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ पैरामेडिकल, फार्मेसी, नीट, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज की तैयारी करवाई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए और गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।